बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वन जीन एंड वन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो इसकी अगर हम ये हाइपोथेसिस देखें तो सबसे पहले जो है वो फॉर ईच एंजाइम इन द आर्जिनिन बायोसिंथेटिक पैथवे। ये क्या है, इसमें आर्जिनिन बायोसिंथेटिक पैथवे या मेटाबॉलिक आर्जिनिन का पैथवे जो है इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इस तरह से हमारे पास आर्जिनिन बनती है। जो हमारे पास मेटाबॉलिक पैथवेज होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, उनमें क्या होता है काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें जो है वो एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बनता है। जैसे आर्जिनिन का पैथवे है तो इसमें आर्जिनिन डिफरेंट स्टेप्स में बनेगी। ठीक है, तो ये जो है वो इसके बायोसिंथेटिक पैथवे है या मेटाबॉलिक पैथवे है। तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले ग्लूटामेट है या ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, वो ऑर्निथीन में चेंज होता है, फिर सिट्रुलिन, फिर आर्जिनो सक्सीनेट और फिर आर्जिनिन बनता है। ये जो अब स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस हो रहे हैं ये जो है वो इनमें एंजाइम्स हेल्प आउट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 हमारे पास क्लस्टर्स मौजूद हैं। एक क्लस्टर 1 है जो एंजाइम ई प्रोड्यूस करता है, क्लस्टर 2 है एंजाइम एफ, और क्लस्टर 3 है जिसमें 2 एंजाइम्स मौजूद हैं, एंजाइम जी एंड एंजाइम एच। अगर हम क्लस्टर 1 की बात करें तो जो एंजाइम ई है वो ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट को किस में चेंज करता है, ऑर्निथीन में। ये जो यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है ये किसकी हेल्प से हो रहा है, एंजाइम ई की हेल्प से, क्लस्टर 1 से जो प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर हम बात करें ऑर्निथीन जो सिट्रोलिन में चेंज हो रही है, ये किस एंजाइम की वजह से, एंजाइम एफ की वजह से, जो क्लस्टर 2 से प्रोड्यूस हो रहा है। क्लस्टर 3 और 3 में 2 चीज़ें हैं, एंजाइम जी है और एंजाइम एच है। आर्जिनिन जी, आर्जिनिन एच, जैसे एंजाइम एच और एंजाइम जी और एच प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो एंजाइम जी है वो सिट्रोलिन को आर्जिनोसक्सीनेट में चेंज करता है, और जो एंजाइम एच है वो क्या करता है, इस आर्जिनोसक्सीनेट को आर्जिनिन में चेंज करता है, जिसके नतीजे में ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आर्जिनिन बन जाती है। ठीक है, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन है, रिएक्शन हो रहे हैं, ये बायोसिंथेटिक पैथवे है आर्जिनिन का जिसमें आर्जिनिन बनती है। और ये हमारे पास 3 क्लस्टर्स हैं जिनमें से एंजाइम ई, एफ, जी एंड एच 4 किस्म के एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जो इसमें क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया कि डिफेक्टिव जीन्स को देखा, डिफेक्टिव एंजाइम को। जैसे एक दफ़ा जो है वो एंजाइम ई को रिमूव किया, फिर एंजाइम एफ, जी और एच को। इस तरह से उन्होंने जो है वो इस पे देखा कि ये जो मेटाबॉलिक पैथवे है इस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो उन्होंने जो है वो आर्जिनिन म्यूटेंट, ग्लूटामिक एसिड म्यूटेंट, ऑर्निथीन म्यूटेंट, इस तरह से जो है वो चीज़ों को देखा, और इन्होंने देखा कि इसमें से जो है वो डिफेक्टिव जो फॉर्म ऑफ एंजाइम्स हैं, कोई भी एक मिस है तो वो किस तरह से पता चलता है कि कौन सा एंजाइम मिस है। जैसे आर्जिनिन म्यूटेंट था तो अगर हम उसको यहाँ पे वो ग्रो नहीं कर रहा, स्ट्रेन दी है, और वो ऑर्निथीन पे जो है वो सूटेबली ग्रो कर रहा है, ऑर्निथीन से फिर सिट्रोलिन बन रही है, फिर आर्जिनोसक्सीनेट। इसका मतलब है कि यहाँ से आगे जो पैथवे है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ग्लूटामिक एसिड हमने जो है वो इसमें डिफेक्टिव है, ये नहीं बन रहा, तो मतलब ये ग्लूटामिक एसिड म्यूटेंट है। ठीक है, तो इसमें जो है वो ख़राबी है। और अगर यहाँ से हम देखें कि ऑर्निथीन म्यूटेंट है और उसमें जो है वो ऑर्निथीन वहाँ पे नहीं बन रहा, और उसके अलावा अगर हम सिट्रोलिन पे करें तो ये बन रहा है सिट्रोलिन, तो इसका मतलब है ये ऑर्निथीन म्यूटेंट है। इस तरह उन्होंने सारे एंजाइम्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया था। तो वही एक्सप्लेन किया है, फॉर ईच एंजाइम इन द आर्जिनिन बायोसिंथेटिक पैथवे बिडल एंड टॉटम वर एबल टू आइसोलेट अ म्यूटेंट स्ट्रेन विद अ डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। ठीक है, जो म्यूटेंट स्ट्रेन है कि कौन सी जो है वो स्ट्रेन म्यूटेंट है, वहाँ से जो है वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि उससे आगे जो मेटाबॉलिक पैथवे है वो कंप्लीट होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये आगे वाला सारा पैथवे होगा, लेकिन जहाँ से म्यूटेंट है वो नहीं बनेगा। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो एंड द
म्यूटेशन वाज ऑलवेज लोकेटेड एट वन ऑफ फ्यू स्पेसिफिक क्रोमोसोम, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम पे होगी। जैसे एंजाइम ई है, एफ है, जी है या एच है, ये चारों में से किसी एक स्पेसिफिक एंजाइम की कमी की वजह से उसी स्पेसिफिक जो है वो पॉइंट पे म्यूटेशन होगी। ये ई नहीं है तो हमारे पास जो है वो ग्लूटामेट ऑर्निथिन में चेंज नहीं होगा, और इससे आगे का जो पैथवे है अगर वहाँ पे हम ग्रो करवाएं स्ट्रेन को तो वो हो जाएगा, ठीक है। मतलब आगे का जो प्रोसेस हो वो बिल्कुल ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे फाउंड देयर वाज अ डिफरेंट साइट फॉर ईच एंजाइम, हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक साइट होती है। ईच ऑफ द म्यूटेंट दे एग्जामिन्ड हैड अ डिफेक्टिव इन अ सिंगल एंजाइम काज्ड बाय अ म्यूटेशन एट अ सिंगल साइट ऑन क्रोमोसोम। तो यही इसमें क्या उसने बताया है कि हर जो म्यूटेंट है उन्होंने एग्जामिन किया है, ठीक है, वो सिंगल एंजाइम है जो कि स्पेसिफिक है और उसी साइट पे जो है वो म्यूटेशन काज करेगा जिसको वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया था कि जो एंजाइम्स हैं स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं, ठीक है, और वो स्पेसिफिक चीज़ को जो है वो में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है, एंड दैट ईच जीन इन कोड्स द स्ट्रक्चर ऑफ वन एंजाइम, हर जो जीन है वो क्या कर रहा है, इनकोड कर रहा है एक ही स्ट्रक्चर ऑफ वन एंजाइम, एक ही एंजाइम के स्ट्रक्चर को, ठीक है। मैनी एंजाइम्स कंटेन मल्टीपल प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स, बहुत से एंजाइम होते हैं और उनके पास बहुत से पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होते हैं। ईच को इनकोडेड अ सेपरेट जीन, हर के पास एक सेपरेट क्या मौजूद होता है, जीन होता है। द रिलेशनशिप इज़ टुडे मोर कॉमनली रेफर्ड एज पॉलीपेप्टाइड और वन जीन या वन पॉलीपेप्टाइड रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।